2 से 5 मिनट अगर केवल कोई डेल्टा वेव्स में है तो वो अपने इतने जन्मों को देखकर कैसे वापस आ गया? You cannot see your 5, 7, 10 और 15 और 100 births of this thing. आप एक ही जो नियरेस्ट बर्थ होता है, ज़्यादातर जो नियरेस्ट 1 and 2 बर्थ होता है या जो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टफुल होता है, आप उसको उसके कुछ पोर्शन को वो भी मिक्स्ड रूप से देख कर आ सकते हैं। मिस्टिकल एक्सपीरियंस तब है जब समन्वयता है, जब एक दूसरे के साथ सिंक्रनी है। वो परमात्मा का संदेश, उसका मैसेज, उसकी शक्तियाँ, कौन सी शक्तियाँ? प्योरिटी की शक्ति। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त हमारी अनेकों बीमारियों को हटाने के लिए भी, उनको समाप्त करने के लिए भी एक बहुत पावरफुल समय है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। हमने कई सारे पॉडकास्ट ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कारों पर रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन ये चमत्कार होते कैसे हैं? अगर हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों की भाषा को समझें तो आखिर ऐसा ब्रेन में क्या घटित होता है कि हमारे द्वारा किया गया हर वो काम, हर वो साधना सफल हो जाती है, या यूँ कहें हमें जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, साधना के दौरान, मेडिटेशन के दौरान, वो आखिर होते क्यों हैं? ब्रेन की ऐसी कौन सी स्टेट होती है जब हम ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को अनुभव करते हैं, जहाँ हमें लगता है कि कोई हमारे साथ है, हमें हमारे बहुत सारे एंसेस्टर्स की एनर्जी महसूस होती है, या कोई भी जो भी अनुभव आपके साथ होता है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त इतना चमत्कारिक क्यों है? कौन से ऐसे 3 बड़े रहस्य हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें आपकी जो पीनियल ग्लैंड है, जिसको अर्जुना चक्र भी कहा जाता है, जिसको सीट ऑफ सोल यानी सोल यहीं पर रहती है, इससे भी जोड़ा जाता है। ये कनेक्टेड कैसे है ब्रह्म मुहूर्त से? आज हमने इसी पर बात की है, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो खुद ब्रह्म कुमारी से जुड़े हैं, स्पिरिचुअलिटी से बहुत गहराई से जुड़े हैं, स्पिरिचुअल सीकर हैं, साथ ही प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मोहित गुप्ता की। मैंने उनके साथ ये पॉडकास्ट करने की इसलिए भी सोची क्योंकि मेरा मन था कि क्यों ना हम अगर एक तरफ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को समझ रहे हैं तो साइंस इस बारे में क्या कहती है, ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, और क्यों इस ह्यूमन बॉडी के अंदर ही रहकर हमारी आत्मा, हमारी सटल बॉडी इन सब अनुभवों को देखती है, समझती है, परखती है। तो आज का बहुत ही एनलाइटनिंग सा एपिसोड है ये, मेरे लिए बहुत सूदिंग है। आप यकीन मानिए, आप भी सुनेंगे तो आपको बहुत, अगर आप बहुत रैशनल दिमाग के हैं तो भी आपको बहुत सेटिस्फाइड करेगा ये पॉडकास्ट। अगर आप बहुत मिस्टिकल दिमाग के हैं और आप इन सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं तो भी आपको सेटिस्फाइड करेगा। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर मोहित गुप्ता का। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बुलाने के लिए। डॉक्टर मोहित, मैंने बहुत सारे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस पे पॉडकास्ट किए हैं, कई सारे लोगों का अनुभव जाना है, लेकिन पहली मर्तबा मैं किसी डॉक्टर से, जो कि बहुत सारी पढ़ाई करके, बहुत सारा साइंस पढ़कर आए हैं और लकीली स्पिरिचुअलिटी भी बहुत अच्छे से, बहुत सालों से एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनका वर्जन जानना चाहती हूँ मैं इसमें कि क्या वाकई में जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं ये होते हैं, या ये सिर्फ हर व्यक्ति का अलग अलग अनुभव है? ये मिस्टिकल स्टेट क्या होती है? मेडिटेशन क्या होता है? सुबह के टाइम ही हमें ये सारे अनुभव क्यों होते हैं? ब्रेन वेव्स का इसमें क्या रोल है? आज हम इस सब पर बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत मज़ेदार सा टॉपिक है, एक्साइटिंग। और ये वर्ड मिस्टिकल कुछ ऐसा है ही कि अंदर से रोंगटे खड़ा करता है, एक अलग प्रकार की ऊर्जा और एनर्जी लाता है। और अगर साइंटिफिक रूप से हम देखें तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और दूसरी बात कि ये मिस्टिकल एक्सपीरियंस मेडिटेशन में हमको होते हैं, सवेरे होते हैं, क्या कुछ हार्मोनल, कुछ केमिकल, कुछ ब्रेन वेव चेंजेस होते हैं? इन सब का उत्तर बिल्कुल 100% हाँ है। सबसे पहले मैं आपको बड़ी लॉजिकली एक बात बताता हूँ। सोचने वाली बात है कि मेडिटेशन के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमको एक्चुअली कभी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ब्रह्म मुहूर्त या मॉर्निंग का ही क्यों गायन है, और ये सोचनीय विषय है। अगर लॉजिक के रूप से देखें तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि कभी कभी आप प्लेन पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाती होंगी, और जब आप एयरपोर्ट जाती हैं, अगर आपकी फ़्लाइट सवेरे 3 या 4 बजे हो और वही फ़्लाइट यदि आपकी शाम को 4, 5, 6 बजे के आसपास हो, किस समय आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा?
शाम को ज़्यादा मिलेगा। अक्सर आप शाम को घंटा भर लगा देंगे अपने घर से वहाँ जाने में और सवेरे वही यात्रा आपकी जो है 15 से 20 मिनट में हो जाएगी। कारण क्या है? क्योंकि ट्रैफिक सवेरे कम है और शाम को ज़्यादा है। यही आंसर हमारा ब्रह्म मुहूर्त का भी है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा जाता है? अर्थात पवित्र है, वो शक्तिशाली है। नेगेटिव भावनाओं से, नकारात्मक भावनाओं से, नकारात्मक वाइब्रेशन से, नकारात्मक एनर्जी से जो उनका जो सर्कुलेशन होता है वो सबसे कम उस समय पर होता है। आज ह्यूमन माइंड जब कोई भी चीज़ का अनुभव करना चाहता है, आप कोई भी चीज़ के प्रति जाते हैं तो क्या कहते हैं? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करते अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं। बहुत सारे विचार मेरे पास आते हैं। अक्सर लोगों को जब मैं मेडिटेशन के लिए बताता हूँ, कहते हैं सर क्या करें, बहुत मल्टीपल थॉट्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि पूरे दिन की प्रक्रियाएं वो मैक्सिमम ये व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये फ़ोन आना है, मुझे ये भी कार्य समाप्त करना है, ये इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है। मॉर्निंग के समय में जब आप उठते हैं, जब 90% लोग पूरे विश्व में या आपके अराउंड में सो रहे होते हैं, उस समय ऐसी इंटरफेरेंसेस, ऐसी एनर्जीज, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज सबसे कम होती हैं। सेकंड, ना केवल नेगेटिव एनर्जीज कम होती हैं, उस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर योग, पर्टिकुलर पावरफुल एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस वो बहुत ज़्यादा अप होती है, अप होती है। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का सर्कुलेशन सबसे कम होगा और पॉजिटिव एनर्जीज ज़्यादा होंगी। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को प्राप्त करना हो, अनुभव करना हो, तो एफर्ट कितना लगेगा? कम लगेगा। इसलिए मॉर्निंग के अंदर ये एक्सपीरियंसेस ईजी और ज़्यादा हो जाते हैं। अब दूसरा आपका क्वेश्चन है कि मॉर्निंग में ऐसे क्या चेंजेस हमारे लाइफ के अंदर, हमारे जीवन के अंदर होते हैं? जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, ऐसे समय पर 3 पावरफुल चेंजेस हमारे ब्रेन में होते हैं, साइंटिफिकली होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा पिनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन। पिनियल ग्लैंड आप जानते हैं? Yes. पिनियल ग्लैंड को रेनी डेस्कार्टिस, जो फ्रांस के फेमस फिलोसोफर रहे हैं, उन्होंने सीट ऑफ सोल बोला हुआ है। Yes. ये पिनियल ग्लैंड बड़ा मज़ेदार है। इस पिनियल ग्लैंड की वजह से ही हम लोग सोते हैं, क्योंकि ये मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करता है जो हमको नींद लाता है, मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है। लेकिन पिनियल ग्लैंड इसके साथ साथ हमारी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए, हमको नए एक्सपीरियंस में ले जाने के लिए भी पावरफुल होता है, अवेयरनेस को बढ़ाता है। ऐसे समय पर देखा गया है कि मेलाटोनिन का प्रोडक्शन ग्रेजुअली कम होता जाता है और पिनियल ग्लैंड हमारी इंट्यूटिव पावर को, हमारी इंट्यूटिव मीन्स महसूस करने की शक्ति को, अंदर की आत्मा की, मन की जो शक्ति है, जो एनवायरनमेंट से संदेश आ रहे हैं उसको ग्रहण करने की शक्ति को वो बढ़ाता है। तीसरा, अवेयरनेस बहुत पावरफुल होती है, ये पिनियल ग्लैंड बहुत पावरफुल तरीके से करता है। दूसरा चेंज जो हमारे ब्रेन के अंदर पावरफुल आता है वो है वेव पैटर्न्स। जब आप मॉर्निंग में योग के लिए बैठते हैं तो आप फिजिकली भी अवेक होते हैं, लेकिन आप इमोशनली भी रिलैक्स्ड होते हैं। फिजिकली एंड इमोशनली रिलैक्सेशन। ऐसे समय पर मॉर्निंग में आपका ब्रेन वेव पैटर्न जो देखा गया है वो है अल्फा वेव पैटर्न। अल्फा वेव पैटर्न क्या करता है? वो फिजिकल और इमोशनली रिलैक्स्ड होता है। अब कोई भी चीज़ जो ब्रेन या के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर इस प्रकार की रिलैक्सेशन लाएगी, आप इजी हैं, रिलैक्स्ड हैं, तो बाहर की तरफ से कोई भी चीज़ को ग्रहण करना, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना, उन चीज़ों को महसूस करना, वो आपके लिए कैसा होगा? आसान हो जाएगा। क्यों होगा? मैं आपको बताता हूँ। जब आप इमोशनली रिलैक्स्ड हैं, फिजिकली भी एट ईज हैं, कंफर्ट है, तो आपकी बुद्धि कैसी होगी? आपकी बुद्धि शांत होगी, आपका मन, बुद्धि क्लियर होगी और मन बिल्कुल शांत होगा। क्यों? क्योंकि संकल्पों की गति कम है, नंबर 1। संकल्पों का नंबर वो भी कम है, एंड तीसरा, संकल्पों की क्लैरिटी वो भी हाई है। संकल्प की गति कम है, संकल्पों की नंबर भी कम है और संकल्पों की क्लैरिटी भी बेटर है। लॉजिक, सिंपल सी बात है। अब जब संकल्प की गति कम है, लॉजिकली हम देख रहे हैं, उसकी क्लैरिटी बहुत पावरफुल है, तो आपके लिए किसी भी चीज़ को महसूस करना, उन संदेशों को अपने जीवन के अंदर, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को अपने जीवन के अंदर अनुभव करना, उन चीज़ों को अपने लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करना, ये बहुत पावरफुल हो जाता है। और आपने देखा है बचपन से हमको क्या संदेश दिया जाता है कि जल्दी करो, 10 तो बस, रात को सो जाओ और सवेरे उठकर पढ़ो।
ये तो बचपन से ही हमको सिखाया जाता है। उसके पीछे ये रीज़न है, उसके पीछे ये रीज़न है। ये ऐसे ही थोड़ी ना मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस है, आप झूम रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। नो, हाउ ये हमको कैसे पूरे दिन हेल्प कर रहा है, ये तो हमें समझना पड़ेगा ना। क्योंकि बुद्धि उस समय बिल्कुल क्लियर होगी, वेस्ट से फ्री होगी। अगर आप अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, आपका निर्णय, आपका सोचने की शक्ति, आपकी समझने की शक्ति, आपकी निर्णय करने की शक्ति, आपकी परखने की शक्ति अति 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 पावरफुल होती है। सर ऐसा बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, जिनको मैं बोलूँगी, जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई काम किया है या तो कोई सोल्यूशन दिया है दुनिया को या किसी फील्ड में क्रांति लेकर आए हैं, उनके जो भी आइडियाज़ थे जिनकी वजह से उन्हें सक्सेस मिली, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि वो डीप मेडिटेटिव स्टेट में, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त के टाइम किए गए ध्यान की मुद्रा में आए हैं। साइलेंस के अंदर, डीप साइलेंस में, जहाँ इंटरफियरेंस कम है, बहुत शांति में जब हम बैठते हैं तो विचार एकाग्र होते हैं। तो वह यूनिवर्स गाइड करता है क्या ऐसे में? यही इस पर मैं आ रहा था। अब क्या हो रहा है कि हम सब लोग एनर्जी से बने हुए हैं। आप इस चीज को, ये एक बिल्कुल क्लियर फैक्ट है। Yes. हमारा शरीर जो है उसके साथ साथ हम लोग एनर्जीज पर काम करते हैं, इंटरफियरेंसेस पर काम करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ हमारा मिंगलिंग चलता रहता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप कोई चीज पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं तो वो क्या करेगा, वो लहरें पैदा करेगा। अब उन लहरों को पैदा करते हुए एक और पत्थर आप फेंके, जिसको हमने बचपन से साइंस में पढ़ा है, और वो पत्थर उसी समय उस लहर के साथ ही मिंगल कर जाता है, तो दोनों लहरें प्रोड्यूस करके क्या करती हैं, एक कंस्ट्रक्टिव यानी एक मोर पावरफुल लहर को पैदा कर सकती हैं। लेकिन अगर मेरा संकल्प या मेरा पत्थर उस समय पर नहीं उसके साथ बैठेगा तो वो डिस्ट्रक्टिव यानी नकारात्मक यानी एक दूसरे के ऑपोजिट काम करती हैं। मॉर्निंग के अंदर जब ब्रह्मांड, परमात्मा और प्रकृति हमको पावरफुल संदेश दे रहा है, ऑलवेज देयर, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप से कहते हैं, जो हम कहते हैं प्रकृति का संदेश हम नहीं सुन पा रहे हैं, ये फैक्ट है। ये पूरी प्रकृति और ब्रह्मांड हमें हमेशा एक अच्छा और पावरफुल संदेश देने के लिए जागृत रहता है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि परमात्मा ऑनलाइन है, क्या आप कनेक्टेड हैं? गॉड इज ऑनलाइन, क्या आप कनेक्टेड हैं? वो कनेक्शन के लिए वो समय ब्रह्म मुहूर्त का श्रेष्ठ है, और उसके लिए दूसरी रिक्वायरमेंट है आपके मन और संकल्पों की क्लैरिटी। भाई अगर आपको संदेश आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, जैसे पुराने आज से 30 साल पहले टेलीविजन होते थे, क्या करते थे, सिग्नल को यूं हिलाते रहते थे और वो पिक्चर ऐसे ऐसे करके लहरती थी। क्यों? क्योंकि सिग्नल प्रॉपर नहीं आता था। अब यही बात हमारी नेचुरल उसके अंदर है। इसमें मिस्टिकल एक्सपीरियंस है क्या? मिस्टिकल एक्सपीरियंस तब है जब समन्वयता है, जब एक दूसरे के साथ सिंक्रनी है। वो परमात्मा का संदेश, उसका मैसेज, उसकी शक्तियां, कौन सी शक्तियां? प्योरिटी की शक्ति, दूसरी ज्ञान की शक्ति, तीसरी उसका स्नेह, चौथा उसका प्यार, पांचवा उसका शांति की शक्ति, और छठा उसका आनंद। ये 6 शक्तियां, 7 शक्तियां जब हमारे जीवन के अंदर हमको आती है, वो आ रही हैं। हमारा सिग्नल अगर क्लियर है, क्लीन है, पावरफुल है, अलर्ट है, बिल्कुल शांत है, हम उसको कैच करते हैं। इन सब की समन्वयता, इन सब का आना ही हमको ब्लिसफुल स्टेट, या जिसको हम कहते हैं मिस्टिकल स्टेट, या अगर मैं सहज रूप से बोलूं आनंदम स्थिति का अनुभव कराता है। और क्या मिस्टिकल एक्सपीरियंस? ऐसा थोड़ी ना कोई जादू हो रहा है सब तरीके से, ये अनुभव है हमारे जीवन का, ये मान्यताएं हैं। और ये जब अनुभव हमको श्रेष्ठ होता है, हमारे जीवन के अंदर ये भावनाएं लगातार आती हैं, मन बिल्कुल प्योर है, क्लीन है, शांत है। राजयोग का मेडिटेशन जब हम करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने आत्मा को बिल्कुल रिलैक्स, बहुत शांत, ईजी रख देते हैं, आने देते हैं उस प्रवाह को, उस धारा प्रवाह को आने देते हैं, उसको अपने कण कण, रूह रूह, रेशे रेशे में जब हम महसूस करते हैं, नेचुरली वो हमारे शरीर को हील करता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त हमारी अनेकों बीमारियों को हटाने के लिए भी, उनको समाप्त करने के लिए भी एक बहुत पावरफुल समय है। मैंने अपने ब्रेन को इसी तरह हील किया, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही उठकर ब्रेन से उस बीमारी को रिजेक्ट किया। तो ब्रह्म मुहूर्त का ये मेडिटेशन जो है, वो हमारे अंदर की बीमारियों को भी, लेज़र है ना, जैसे शीशे का एक ग्लास होता है लेज़र, वो क्या होगा, किरणें आई, उसको रेजर की तरह फोकस किया, पेपर जलने लग जाता है। इसी प्रकार से जब वो एनर्जीज योग के द्वारा हम परमात्मिक शक्तियों को महसूस करते हैं, वो हमारे अंदर के शरीर, मन, किसी भी चीज़ को
क्लीन करता रहता है। तो 2 चेंजेस मैंने आपको बताए। पहला बताया स्लीप वेव पैटर्न, जिसमें अल्फा वेव्स इमोशनली भी रिलैक्स्ड हैं और बॉडी भी हमारी रिलैक्स रहती है। दूसरा हम लोगों ने अनुभव किया हमारे पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन है। और तीसरा हार्मोनल सर्कुलेशन हमारी बढ़ जाती है। कौन कौन से अच्छा। हार्मोन्स बढ़ते हैं? अब कौन कौन से हार्मोन्स बढ़ेंगे? टिपिकली ऐसे लोगों के अंदर देखा गया है गाबा हार्मोन। गाबा गाबा। हार्मोन जो है वो हमको शांत रखता है, कामिंग हार्मोन है। उसका प्रोडक्शन हमारे ब्रेन के अंदर उस समय पावरफुल हो जाता है। वॉकिंग जैसी एक्टिविटीज़ भी गाबा को बढ़ाती हैं। मेडिटेशन के अंदर भी गाबा का फ्लो बढ़ता चला जाता है। और मेडिटेशन के अंदर किसका फ्लो बढ़ता है? हमारे ब्रेन को चलाने के लिए सबसे बड़ा पेट्रोल है डोपामीन। लेकिन डोपामाइन। डोपामीन उस समय नहीं, मेडिटेशन हमारे बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर जो फ्लो बढ़ाता है वो है सेरोटोनिन का। अच्छा। सेरोटोनिन जो कि हैप्पी केमिकल है हमारा। डोपामीन प्लेजर केमिकल है, ये आप जानते भी हैं। और सेरोटोनिन हैप्पी केमिकल है। तो उस समय ब्रेन भी रिलैक्स हो जाएगा, ईज हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा और बहुत इजी रूप से सारे ब्रह्मांड के संदेश को कैच करता है। तो ये तो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ऐसे और बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो हम लोग समझकर इनको हम एग्जैक्टली। प्रैक्टिकली कर सकें। अब ये सारी चीज़ें जब हमारे जीवन के अंदर होती हैं तो इसका हमको कैसे यूज़ करना है? नेचुरली आप कहेंगे ठीक है, मैं उठा, इसको हम अपने हेल्थ और वेलबींग के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने आप को हील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया बीमारियों को दूर हटाने के लिए कर सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ हैं जिनको टेंशन और स्ट्रेस रहता है, उन ऐसे मरीज़ हैं। जिनको कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन है, उनकी वैसे मरीज़ हैं। जिनको अर्ली एजिंग है, इवन कैंसर जैसी बीमारियां हैं, ऐसी कठिन बीमारियां। अपनी बॉडी की हीलिंग के लिए ये समय बहुत बहुत पावरफुल है। आप इनकी शक्तियों को सपनों में भी नहीं सोच सकते। अगर आपने यथार्थ रूप से इस चीज़ को प्रैक्टिस करना आरंभ किया, ये आपके जीवन में मैजिकल और जादुई परिवर्तन लाएगा। मेरे शब्दों को मार्क करिएगा। बिल्कुल। यहाँ ये पे सर जो दावा कर रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये दावा क्यों कर रहे हैं। उसके लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का पहला पॉडकास्ट जो हमने किया था, जिसमें हमने उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में बात की थी, जिसमें एक्चुअली उनको दूसरा जीवन दान मिला है, लेकिन वो मिला कैसे, वो चमत्कार कैसे हुआ, उस पर बात हुई है। तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, वो ज़रूर देखिएगा पॉडकास्ट। देख सर आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता, कभी आपके जहन में ये ख्याल आया है कि आपको एक निमित्त बनाया गया है इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को पता चले, ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कारों के, और कैसे वो अपनी लाइफ बदल सकते हैं, कैसे मेडिटेशन आपको हर चीज़ से बाहर लाके खड़ा कर देगा, चाहे वो बीमारी हो, चाहे आपकी वेलबींग की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम हो, हर चीज़। अच्छा प्रश्न है। जीवन के अंदर 3 गुण होना बहुत आवश्यक है। आपने एक शब्द का यूज किया निमित्त, दूसरा उसके साथ आता है निर्माणता, और तीसरा उसके साथ आता है निर्मलता। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर निमित्त भाव है, निमित्त भाव अर्थात परमात्मा का माध्यम। देखिए, हम सब जब अपने जीवन में ये महसूस करते हैं, केवल निमित्त मैं नहीं, निमित्त आप भी हैं, निमित्त हमारे सब लोग हैं जो केवल अपने अंदर कर्तापन का भाव नहीं लाते। निमित्त भाव को लेने से हमें सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कि हमारे अंदर से अहम का विनाश होता है, ईगो का विनाश होता है। इसलिए हमेशा मैं समझता हूँ कि हम तो परमात्मा की कठपुतली हैं। कठपुतली नचाने वाला परमात्मा नचाता है, और जिस स्टेज पर वो काम कर जाता है वहाँ पर हम लोग अपना कार्य करते हैं। तो नेचुरली हमारे जीवन के अनुभवों के द्वारा अगर हम किसी को प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, किसी के जीवन को हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। ये तो एक बहुत श्रेष्ठ बात है, और इसलिए परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट्स की तरह हम लोग काम करते हैं। निर्माणता और निमित्त भाव ज़रूर है। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगा, ये बातें केवल सुनने तक नहीं रहे, आप इन चीज़ों को अनुभव करके देखिए। ध्यान रखिएगा, एक श्रेष्ठ, एक पावरफुल और अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ सवेरे नहीं होता, लेकिन उसका प्रिपरेशन रात को आरंभ होती है। ये बहुत ज़रूरी जानना है। आप कहेंगे ठीक है भाई, हम भी कल से 3 बजे का अलार्म लेके उठ जाते हैं, इससे नहीं होने वाला। लेकिन रात को सोने से पहले अपने मन को खाली करना,
ये चीज़ को प्रैक्टिस करिए। आप सबको, मैं आपको भी और अपने आप को भी एक अभ्यास देता हूँ और सभी लोगों को एक अभ्यास देता हूँ। 1 दिन के लिए करिएगा, 2 दिन के लिए मत करिए। और ये बड़ा मज़ेदार अभ्यास है, आपको परफेक्ट। हँसी भी आएगी, लेकिन आप 1 दिन करके देखिए, आपका मन आनंदित हो जाएगा। आप कहेंगे ये तो जादू हो गया जी। देखिए कैसे होगा, रात को जब आप सोने जाएँ, तो रात को सोने से आधा घंटा पहले हमारे इस मित्र को, जिसको हम मोबाइल के नाम से जानते हैं, जिसको मैं अक्सर शकुनी मामा भी कहता हूँ, उसको हटा दीजिए, उसको ज़रा साइलेंस कर दीजिए। उसको कहिए भाई बहुत काम हो गया, अब आप थोड़ी देर आराम से बैठिए। आधा घंटा सोने से पहले साइलेंस में पूरे दिन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए। आज कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई, अच्छी हुई, बुरी हुई, उन चीज़ को क्लींस करिए। कोई नेगेटिव इनपुट, नेगेटिव मीडिया, नेगेटिव टेलीविज़न, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में मत जाने दीजिए। और नेक्स्ट दिन के लिए प्रिपरेशन करिए कि कल का मॉर्निंग डे मेरा परफेक्ट और पावरफुल होगा। और मैं अपने बिस्तर से बात करके सोता हूँ। मैं अपने बिस्तर को बड़े प्यार से बोलूँगा, देखो भाई 5 घंटे सोऊंगा, 4 से 5 घंटे, मेरा और तुम्हारा संबंध केवल 5 घंटे का है। 5 घंटे बाद तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा नहीं, और तुम मुझे उठा देना। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अलार्म लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, 3 साढ़े 3 बजे अपने आप निद्रा सहज खुल जाती है, अलर्ट खुलेगी, पावरफुल खुलेगी। कोई वेस्ट नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, सबकॉन्शियस ब्रेन की प्रोग्रामिंग है। मॉर्निंग में जब आप उठेंगे, आपको ऐसा लगेगा वो परमात्मिक शक्ति, प्रकृति की शक्ति आपका इंतजार कर रही है। इसको यूज़ करके देखिए, तब आपको ये सुनने के साथ इसका अनुभव होगा। आप इसको फील कर पाएंगे, इस एनर्जी को, इसको महसूस कर पाएंगे। छोटी सी बीमारी हो, छोटी सी बीमारी हाइपरटेंशन हो सकती है, बीमारी हो सकती है डायबिटीज़, या आप कहें भाई मुझे ये हाइपरटेंशन डायबिटीज़ नहीं है, मेरे रिश्तों में खराबी है, लोग मेरी बात नहीं सुनते। कभी जीवन में ऐसा भी होगा कि कोई लोग ऐसे होंगे जो आपके हमेशा अगेंस्ट रहते हैं बिना आपके कुछ करे हुए, जो हमेशा कोई ना कोई आपके अंदर बुराई देखेंगे, या आपके प्रोफेशनल लाइफ पर चैलेंज होंगे। या कई लोग बोलते हैं कि मेरी सक्सेस अटकी हुई है, मैं सोचता हूँ बस मिली की मिली और आते आते मैं फिर फेल हो जाता हूँ। कईयों को लगता है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते, हम कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। सब जगह अपनी शक्तियों का मॉर्निंग के अंदर ब्रह्म मुहूर्त में यूज़ करिए। उन शक्तियों को विजुलाइज़ करिए, उन सिचुएशन को विजुलाइज़ करिए, उन लोगों को विजुलाइज़ करिए, और अपने ब्रेन के संकल्पों के वायरलेस सेट के द्वारा उनके ब्रेन और परिस्थितियों को प्रोग्राम कर दीजिए। 100 नहीं, 200% गारंटीड सक्सेस मिलेगी, 200% गारंटीड सक्सेस मिलेगी। ये मिस्टिकल पावर्स हमारे पास हैं, ये शक्तियाँ हमारे पास हैं। चाहिए क्या? संकल्पों की क्लैरिटी और संकल्पों के अंदर स्थिरता चाहिए। जितनी बुद्धि साफ है उतनी पावरफुल मैनिफेस्टेशन है। कई लोग ऐसा कहते हैं, उनका अनुभव है कि ब्रह्म मुहूर्त के वक्त जब भी वो मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो उन्होंने पास्ट में जाने का अनुभव किया, कि बहुत सारी डिफरेंट पास्ट लाइफ्स को एक्सप्लोर किया उन्होंने, और बहुत क्लियरली उनको विजुअल्स दिखते हैं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप उस प्रकार की अवेयरनेस लाते हो। इट इज़ सिलेक्टिव एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स, ये उस पर भी निर्भर करता है कि कितने पावरफुल वो एक्सपीरियंसेस हैं। अक्सर ऐसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ब्रह्म मुहूर्त से पहले ड्रीम्स या उसके अंदर प्रिसीड करते हैं। ये मैं आपको कॉमनली बताऊंगा। क्या मतलब? यानी जब आप सो रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, रेम स्लीप है, आपको अक्सर पास्ट लाइफ के कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी। जब आप मॉर्निंग के अंदर उठेंगे, मेडिटेट करेंगे, आप उन्हीं चीज़ों को ईजिली विजुलाइज कर पाते हैं। ये कॉमन मैनिफेस्टेशन है, बहुत कॉमन चीज़ है, मतलब लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये चीज़ किसी भी लेवल पर प्रूवन नहीं है। इसलिए मैं इसको इन चीज़ों पे ना ले जाकर मैं आपको ये बोलूँगा कि कैसे आप जब डेल्टा वेव्स के अंदर, जब आप डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं कंप्लीट, तो आपका ब्रेन डेल्टा ब्रेन हो जाता है। डेल्टा ब्रेन में बॉडी की अवेयरनेस समाप्त हो जाती है, कंप्लीटली समाप्त हो जाती है। और उस समय पर आप कंप्लीट अपनी आत्मिक शक्तियों के द्वारा अपने पास्ट के विकर्मों, पास्ट के कार्मिक अकाउंट्स का 2 रूप से कर सकते हैं। आप उनको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, उस यात्रा पर भी जा सकते हैं। कई लोगों ने ये चीज़ों का अनुभव किया है, और ना केवल ये, आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप से आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए बर्न भी कर सकते हैं। इसलिए आप इस पर आगे चीज़ जो लेकर आना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मस्ट है, कि लोग कहते हैं कि मेरी डेस्टिनी तो निर्धारित है। इसको इन बर्निंग के द्वारा, इस योग के द्वारा, क्या मैं अपने जीवन के अंदर अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को भी क्रिएट कर सकता हूँ? दैट्स द वे यू डू इट। तो आप उनको मैसेज दे रहे हैं कि ज्योतिषी ने आपका देखा, हाथ देखा और बोला कि तुम्हारे
लाइफ में इस प्रकार से ये होगा, क्या मैं उसको कर सकता हूँ? बाय दीज रिदम्स। तब आप उनको मैसेज दोगे। आप किसी को मैं बोल दूं कि आपके जीवन में तो खराब होना ही होना है, आप उसको पकड़ के बैठ जाओ तो फिर तो खराब हो गया ना। अगर किसी को हार्ट अटैक होना है, बोले देखो होना ही होना है, क्या मेरे पास ऐसी शक्ति है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? एग्जैक्टली। इन देन यू आर गिविंग अ मैसेज टू ये पॉसिबल है, और ये 100% पॉसिबल है कि हाउ आप इन एक्सपीरियंसेस के द्वारा पास्ट के विकर्मों और कर्मों को समाप्त करके, रिग्रेशन एक टेक्निक है, मेडिटेशन दूसरी टेक्निक है, रिपीटेटिवली यूज करके अपने आगे के श्रेष्ठ कर्मों द्वारा अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। सर जो आपने डेल्टा वेव्स की बात की, तो मुझे लगता है इस स्टेट में बहुत कम लोग पहुंचते हैं या जनरली लोग पहुंच जाते हैं? आराम से जा सकते हो। डीप मेडिटेशन में बॉडीलेस स्टेज के अंदर प्रॉब्लम विद डेल्टा स्टेट इज टू रिमेन इन दैट स्टेज। कितने समय तक रह बहुत कम सकते होता हैं? है, लगभग हार्डली, मुश्किल से लोग 2 से 5 मिनट भी नहीं कर पाते। बस अगर आप केवल डॉक्टर केनेथ वीक, मैं आपको नाम बताना भूल गया उसका, मैं कल ही देख रहा था, उसने बोला अगर आप केवल आधा घंटा भी गलती से डेल्टा वेव में आ गए, आपकी लाइफ सुपर्ब हो जाती है, गजब हो जाती है। यू विल बी लाइक हैविंग अ वेरी हेल्दी एंड अ पावरफुल लाइफ। ओनली हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स ऑफ डेल्टा ब्रेन की स्टेज, जैसे डीप मेडिटेटिव स्टेट है, दैट इज लाइक अ ब्लिसफुल। सर क्या ये स्लीप स्टेट में भी कभी होती है किसी किसी को हासिल, क्या चीज? डेल्टा वेव्स की स्लीप स्टेट? आती है ना, वो पैटर्न्स आते हैं, वो थोड़ी देर के लिए आके चले जाते हैं, थोड़ा कुछ मिनटों के लिए आधे आएंगे। घंटे में नहीं, आधे घंटे के लिए कभी नहीं आता? आधे घंटे कॉन्शियसली मैं जा रहा हूँ, फर्क देखो ना। एक तो स्लीप में है, कॉन्शियसली मतलब आप जागरूक हो, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। यस, पर आप राइट, अवेयरनेस नहीं है बॉडी की। डेल्टा वुमेन सुना है, दादी जानकी? हाँ, दादी yes. जानकी, ब्रह्मा कुमारी, दिस इज व्हाट डीप मेडिटेटिव स्टेट में उनको क्या दिखाया गया, मैं कोट कर दूंगा इसको, इट्स वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड बाय यूएन, जिसमें उनको मल्टीपल एक्सपीरियंसेस दिए गए, प्रताड़ना दी गई, सारी चीज़ें नेगेटिव दी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि सब कुछ होते हुए भी उनका ब्रेन वेव डेल्टा वेव कंटिन्यूसली, इतना शांत ब्रेन वेव, ये पावर है। सर अब 2 से 5 मिनट अगर केवल कोई डेल्टा वेव्स में है, तो वो अपने इतने जन्मों को देखकर कैसे वापस आ गया? कोई जन्म को देखिए, पहली बात तो इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर रखिए। मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये अगर आपको किसी ने बोला भी है तो ये गलत बोला है। यू कैन नॉट सी योर 5, 7, 10 और 15 और 100 बर्थ ऑफ दिस थिंग। आप एक ही जो नियरेस्ट बर्थ होता है, ज़्यादातर जो नियरेस्ट 1 and 2 बर्थ होता है, या जो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टफुल होता है, Yes. आप उसको, उसके कुछ पोर्शन को, वो भी मिक्स्ड रूप से देख कर आ सकते हैं आपके सामने। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, विद नो ऑफेंस टू एनीबडी, देयर आर पीपल हु कम हियर, दे माइट क्लेम कि हम लोग मल्टीपल तरीके से देखे जाएंगे। दिस इज अ वेरी पावरफुल एक्सेप्शन, नॉट अ रूल, not a rule. For me, this has been an exception. I was able to see, I can visualize कि ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, ये डर है, ये भावनाएं हैं, ये पुराने जन्मों की है, लेकिन अब उस चीज़ में मैं नहीं भी जा पा रहा हूँ, तो ये अवेयरनेस जो मेरी हैबिट्स आज इस जन्म में है, वो पुराने कर्मों की वजह से हैं, उस कॉन्शियस अवेयरनेस में जाके मैं डीप मेडिटेशन में उनको बर्न कर सकता हूँ, फोबियाज को बर्न कर सकता हूँ। क्या डेल्टा वेव्स में ही? डेल्टा वेव्स के अंदर, डेल्टा मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं, डेल्टा मेडिटेशन। वेव्स इज अ स्टेट ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड। हाउ इट इज क्रिएटेड आइदर बाय स्लीप और बाय मेडिटेशन। ओके, समझ गया ना मेरी बात को? या। अब वो डीप रिलैक्स जिसमें बॉडी का कोई रोल नहीं है। और गामा वेव्स का रोल कब आता है सर? वो अलर्ट है, गामा, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। तो गामा वगैरह जब हम लोग नाच कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, बड़े कॉन्शियस हैं, वो उस समय हो जाता है गामा बीटा। फिर इनिशियली जाएंगे, फिर उसके बाद बीटा में और रिलैक्सेशन आ जाएगा, अल्फा में इमोशनली एंड लॉजिकली हमारा फिजिकली कंप्लीटली रिलैक्स्ड होंगे, बीच में फिर थीटा आता है और उसके बाद डीप डेल्टा आता है। तो ये हम जब स्लीप साइकिल में बात करेंगे तो उसके बारे में हम इसका थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन हम लोग ले लेंगे, लोगों के लिए लॉजिकली जो इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। बहुत से लोग ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने इसी स्टेट में, डेल्टा स्टेट में स्वर्ग के दर्शन करे, एक टनल देखी और उसके बाद एक प्रकाश देखा। ये पॉसिबल है क्या साइंस की नज़र से अगर मैं पूछूं? हर व्यक्ति का एक फिजिकल शरीर के साथ साथ एक एस्ट्रल, या जिसको हम कहें एक सूक्ष्म, या जिसको हम कभी कभी सटल शरीर कहते हैं, वो शरीर भी होता है। वो शरीर इन ऑर्गन्स के द्वारा नहीं होता, वो शरीर हमारी एनर्जीज के द्वारा कंस्टिट्यूट होता है, जिसके बारे में आपने पहले भी कई लोगों से डिस्कस किया है कि किस प्रकार की एनर्जीज, किस प्रकार की लाइट से, किस प्रकार की वाइब्रेशंस के, किस प्रकार की एनर्जीज, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज, उसके हिसाब से वो बनता है। और इन्हीं शरीर को, इसी प्रकार की एनर्जीज को, इसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर वो ट्रैवल फास्ट कर सकता है,
हमारा ये शरीर नहीं मूव करेगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है उसकी कैपेबिलिटी है वो एनर्जीज़ के द्वारा हमें अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस दे सकता है। अब जब वो ट्रैवल करता है तो उस फिनोमिना को, उस चीज़ को एस्ट्रल ट्रैवल या एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है। ये बहुत कॉमन टर्म है, ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन के अंदर व्यक्ति जो है अलग अलग प्रकार की चीज़ों को देखता है। कैसे होगा? शरीर से डिटैच्ड है। कभी कभी आप अनुभव नहीं करते, कभी कभी लोगों के जो एक्सपीरियंस सुनेंगे आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस हैं, नियर एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस है, यानी जो मरने वाले लोग हैं उनको कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। कभी कभी जैसे मेरी अपनी सर्जरी मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसमें हमें अनुभव हुआ कि आपका शरीर तो वहाँ पर है लेकिन आप दूर से उसको देख रहे हैं। वो कैसे पॉसिबल है? ये कैपेबिलिटी सटल शरीर के अंदर है, ये सूक्ष्म शरीर के अंदर है। और एक बात मैं आपको और भी बताऊंगा कि ये किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष की पर्टिकुलर एनर्जी नहीं होती है, हर व्यक्ति के पास कैपेबिलिटी है उसको यूज़ करने के लिए। जब हम अपनी शक्तियों को पहचानते हैं तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में, ऐसी अच्छी परिस्थितियों में भी, किसी भी स्टेट के अंदर हम लोग अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, आध्यात्मिकता के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा उस यात्रा पर जा सकते हैं। अगर हमारा शरीर कभी कभी, जैसे लोगों का, उनको बीमारी बहुत सीवियर थी, इल थे, कहीं ना कहीं उनको ब्रेन मेनिंजाइटिस थी, जिनको ब्रेन डेड कहा गया, उनके ब्रेन को कंप्लीटली सप्रेस कर दिया गया, ऐसे समय पर सटल शरीर फ्री होता है। इट इज़ केपेबल, वो सक्षम होता है अपने आप में, वो इस नॉर्मल शरीर से डिटैच होकर क्या उसके शरीर पर चल रहा है उसको देख सकता है। साथ में 3 प्रकार की मैनिफेस्टेशंस वो देखता है। पहली चीज़, वो सबसे पहले लाइट के रूप में, जिसको आप टनल लाइट कहते हैं। अक्सर लोगों का एक्सपीरियंस इसमें क्या होता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं जा रहा हूँ एक यात्रा पर जा रहा हूँ, तो एक टनल की तरह, वो अंधेरी टनल थी। वो अंधेरी टनल के एंड में मैंने एक प्रकाश का रूप देखा, एक लाइट का रूप देखा। ये कॉमनेस्ट डिस्क्रिप्शन लोगों का होता है। वाई दिस इज़, ये क्या सिग्निफाई करता है? आपने कभी सोचा? ये सिग्निफाई करता है, जब हम ऐसे एक्सपीरियंसेस में जाते हैं, आपको सुनकर बड़ा मज़ा आएगा। लोग इसको डिस्क्राइब तो कर जाते हैं लेकिन इसके पीछे भावनाएं नहीं समझते। सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारे स्थूल शरीर को हील करने की कैपेबिलिटी भी होती है। इसलिए जब वो ऐसे एक्सपीरियंसेस करता है, 100%, 99 to 100% लोगों के अंदर मैनिफेस्टेशन क्या होती है? हर अंधेरे के बाद एक्चुअली उनको लाइट का रूप दिखता है। Yes. वो ये कहता है कि मुझे दिख रहा है। अनीता मूरजानी, जिनका एक्सपेरिमेंट्स है, जिनके एक्सपेरिमेंट्स में जिन्होंने अपनी लाइफ में सफ़र किया था कैंसर से, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने भी यही देखा ना कि सब कुछ होते हुए भी दूर से मैंने अपने आप को हील किया। ये सूक्ष्म शरीर की कैपेबिलिटी है। तो टनल लाइट एक मैनिफेस्टेशन है जिसको वॉर्टेक्स के रूप से भी देखा जाता है। तीसरा, कई लोग दूर से डिटैच होकर केवल पॉइंट ऑफ लाइट देते हैं, जिसको हम लोग त्रिकुट कहते हैं। त्रिकुट के इसको सनातन धर्म के अंदर अंजी कर्मा भी कहा जाता है। तो ये जो शब्द हैं ये हमारे ऑलरेडी उसमें डिस्क्राइब्ड हैं। जब हम इस रूप से इसको देखते हैं तो हम इन लाइट्स का अनुभव करते हुए अपने आप को प्रैक्टिकली हील कर सकते हैं। इसी को लोग एस्ट्रल ट्रैवल बोल देते हैं कि हम एस्ट्रल ट्रैवल पर गए। और एक आम व्यक्ति जो सुनेगा उसको सुनने में तो बड़ा मिस्टिकल लगेगा, उसको लगेगा यार बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं हमारे भारत देश में, लेकिन इसका मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? ये इस प्रकार से होगा जब वो अपनी शक्तियों को भी यूज़ करेगा। इसलिए यथार्थ योग के अंदर, यथार्थ मेडिटेशन के अंदर जब हम प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहला अपने शरीर से अलग अपने आप को एक प्रकाश के शरीर के रूप में अनुभव करना बहुत बहुत अनिवार्य होता है, जिसमें आप अपने शरीर के भान को भूल जाते हो। आपका सूक्ष्म शरीर आपकी भावनाओं को, आपका सूक्ष्म शरीर आपके शरीर की कैपेबिलिटीज़, नेगेटिविटीज़ को, दोषों को, रोगों को, उनको भी हल करने की कोशिश करता है। और तीसरी कैपेबिलिटी जो हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर हैं, जो कि अद्भुत है, आपका सूक्ष्म शरीर, जो लोग आपके ऊपर काम कर रहे हैं, अर्थात डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी प्रेरित कर सकता है, उनको भी हेल्प कर सकता है हमारे शरीर का यथार्थ इलाज करने के लिए। इसलिए ऐसी शक्तियां जो हैं ये साइंटिफिकली अनफॉर्चुनेटली प्रूवन नहीं है, और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ये क्योंकि ये एक कॉमन एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऐसे नरेशंस आज बहुत कॉमन हैं, ये प्रैक्टिकल है, और अगर मैं कहूँ ये सत्य भी है।
एक साइंटिफिक रूप से, एक डॉक्टर के रूप से, एक व्यक्ति जो कि कंप्लीट साइंस के रूप से बिलीव करता है, मैंने भी बहुत रिसर्च करी, देखा कि इसके ऊपर कुछ मिले, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स आज क्लियरली प्रूव करते हैं अपने अनुभवों के द्वारा कि हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो 3 स्टेजेस हुई। सबसे पहले हुई आपका सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के द्वारा आपने देखा एस्ट्रल ट्रेवल यानी एस्ट्रल प्रोजेक्शन, यानी आप उस यात्रा पर गए। और तीसरा होता है आप उसको मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, टनल विजन्स, लाइट जो के रूप में देखते हैं, प्रकाश के रूप में देखते हैं, उसके द्वारा आप अपने आप को हील भी कर सकते हैं, अपने आप को अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस के अंदर भी ले जा सकते हैं। चौथी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि अद्भुत है, एस्ट्रल ट्रेवल और सूक्ष्म शरीर की ट्रैवल के अंदर ना केवल ये चीज़ होती है, लेकिन आप अपने परिवार के संबंध, क्लोज रिलेटिव जिनके साथ आपका ह्यूमन कनेक्ट है, नेचर कनेक्ट है, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, आप उसके अनुभवों को भी देख सकते हैं। और ये साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड है। जब एक व्यक्ति था जिसको नियरली ब्रेन डेड एक्सपीरियंस में ले जाया गया, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ किस तरह उसने देखा। जब ब्रेन डेड एक्सपीरियंस में ले जाया गया, यानी उसका ब्रेन कंप्लीटली शांत था, बॉडी को हाइपोथर्मिक अरेस्ट पर ले जाया गया, ऐसे समय पर जब उसको दोबारा होश आया सर्जरी के बाद, ब्रेन के एक एनेरिज्म के लिए उसकी सर्जरी हो रही थी, उसने देखा अपने इसी ट्रैवल के द्वारा, उसने देखा कि मेरे शरीर पे जो काम किया, लेकिन उसने डॉक्टर्स को बोला कि जब ये पूरा प्रोसीजर हुआ है उस समय मेरे अपने सूक्ष्म एनर्जी ने अनुभव किया कि मेरे एक कज़न के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब डॉक्टर्स ने उसको इंस्पेक्ट किया, एग्जामिन किया, ये बात बिल्कुल सत्य थी। तो आप ये सोचिए कि दिस बॉडी इज एक्चुअली, ये जो शरीर है हमारा, ये हमारी एक्सप्रेशंस को लिमिट कर रहा है। हमारी कैपेबिलिटीज इमेंस हैं। व्यक्ति का जो रूप है, जो शक्ति है, वो इमेंस है। और ये जो प्रकाश का शरीर, ये जो हमारा सटल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, ये शरीर हमारी आत्मा की मैनिफेस्टेशन से बनता है, आत्मा की रियलाइजेशन से बनता है, शक्तियों से बनता है। बिल्कुल। मैंने आपको बताया जब हम रिलैक्स्ड होते हैं मॉर्निंग में, जब हम इमोशनली वेरी कंफर्टेबल होते हैं, तो हम लोगों के ब्रेन के अंदर उस समय अल्फा वेव्स पावरफुल चल रही होती हैं। जब हम और डीप मेडिटेशन में जाते हैं, यानी वो स्टेट जिसको हम कहते हैं शरीर का कोई भी भान नहीं रहता, ऐसे समय पर हमारा ब्रेन का वेव पैटर्न बहुत बहुत स्लो हो जाता है, संकल्पों की गति अति स्लो हो जाती है। ऐसे समय पर हम लोग एक्सट्रीम रिलैक्सेशन में चले जाते हैं, और उस एक्सट्रीम रिलैक्सेशन में हमारा जो ब्रेन वेव पैटर्न है वो डेल्टा वेव पैटर्न कहलाता है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बहुत पावरफुल रूप से दादी जानकी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, और उन्होंने दिखाया कि उनको जब डीप मेडिटेशन के अंदर उनको कहा गया बैठे, उनको बाहर से वायलेंट पिक्चर्स दिखाई गई, उनके ब्रेन को स्टिमुलेट किया गया, नेगेटिव सिचुएशंस दिखाई गई, ऐसे समय पर भी डीप मेडिटेटिव स्टेट के अंदर उनका ब्रेन बिल्कुल शांत रहा, जिनको डेल्टा वुमन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार हम कहाँ आज साइंटिफिक रूप से एक्सपेरिमेंट्स हमको कहते हैं कि अगर हम अपने कॉन्शियस रूप से, कॉन्शियस मेडिटेशन में केवल आधा घंटा अगर हम डेल्टा स्टेट का अनुभव कर पाते हैं, तो हमारा संपूर्ण दिन, पावरफुल डे, हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड रहेगा। इतनी शक्ति है, आप इमेजिन करिए। और ना केवल ये, जब हम डीप डेल्टा वेव्स और डेल्टा स्टेट में होते हैं, हमारा मन बिल्कुल असीम शांत होता है, शरीर का कोई भान नहीं होता। ऐसे समय पर हमारी आत्मा, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी स्पिरिट या हमारी एनर्जी या जो भी हम नाम देना चाहें, वो एनर्जी फास्ट रूप से ट्रैवल कर सकती है, जिसको हम सटल शरीर के रूप से भी जानते हैं। मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, लेकिन इसका अभी हम इस रूप से, इंपॉर्टेंट रूप से समझते हैं। जब वो आत्मिक शक्तियां हमारे कर्मों को पास्ट लाइफ के अंदर, कई लोग पास्ट लाइफ में रिग्रेशन में जाते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि हम मेडिटेशन के अंदर पास्ट लाइफ को देख पाते हैं, पॉसिबल है। कई लोग जो नहीं देख पाते हैं, वो अपने फोबियास को, अपने डर को, अपनी आदतों को, कई ऐसी चीज़ें हैं जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। उनको पानी से डर लगता है, उनको किसी चीज़ से, हाइट से डर लगेगा, उनको कोई कार्य करने से डर लगेगा, उनको किसी एनिमल से डर लगेगा, या कोई ऐसा फोबिया होगा जो एक नॉर्मल व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता है, या कोई ऐसी आदत जो उनको बार बार परेशान करती है, अधिक सोचने की, बार बार इरिटेट होने की। इन सब आदतों का मैनिफेस्टेशन डेल्टा स्टेट में हमको ये रियलाइज़ कराता है कि हमारे कर्मों का ही फल है।
ये हमारे कार्मिक मैनिफेस्टेशंस हैं। हम लोग अपने ब्रेन के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर रिकॉर्डिंग्स लेकर चलते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता क्या है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन ने क्लियरली प्रूव किया है कि आप पिछले जन्मों की, पिछली लाइफ की रिकॉर्डिंग्स को लेकर इस समय आप लोग चल रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हमारे कर्म किसी रूप से हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनको मॉडिफाई करना, उनको चेंज करना, उनको कंप्लीट रूप से बदल देना, वो योग की शक्ति है, वो पावरफुल मेडिटेशन की शक्ति है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपकी लाइफ में बुरा निर्धारित भी है, या अगर कोई ऐसे अकाउंट्स जो हम लेकर चल रहे हैं जो नेगेटिव हैं, वेस्ट हैं, जो हमको परेशान भी कर रहे हैं, आप अपने योग, अपनी मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा उनको परिवर्तित कर सकते हैं। उन पास्ट विकर्मों को, कर्मा को जला सकते हैं, संस्कार कर सकते हैं, और ना केवल ये, आप अपने आगे की डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं। आज ये क्लियरली प्रूवन है साइंस के रूप से। आप जब संकल्पों के द्वारा, योग के द्वारा अपनी पुरानी आदतों को, और इसी को लोग फोबियाज को दूर करते हैं। कई लोग फोबिया से मुक्त होते हैं, दे आर हैविंग अ होल न्यू लाइफ, उनकी लाइफ एकदम बिल्कुल पावरफुल हो जाती है। इसलिए प्रेजेंट को सुंदर बनाना, भविष्य का निर्माण करना, और पास्ट का विनाश यानी संस्कारों का संस्कार करना, ये वर्ड है, संस्कारों का संस्कार करना, ये योग की शक्ति है। वो संस्कार नेगेटिव संस्कार हैं, वो आदतें, वो अकाउंट्स जो हम अपने ब्रेन में कैरी कर रहे हैं। और आपको एक बात और भी बताऊंगा, इसका हमारे शास्त्रों में भी गायन है, जिसको समयमा मेडिटेशन के नाम से जाना जाता है। राजयोग मेडिटेशन में एक पार्ट जो आता है वो समयमा मेडिटेशन, जिसके अंदर आप डिटैच होकर, आप कंप्लीटली उससे सेपरेट होकर आप इस चीज को काउंटर कर सकते हैं, इस चीज का परिवर्तन कर सकते हैं। सर, आपने फोबिया का नाम लिया। किसी को अगर बहुत सारे डार्क से फोबिया है कि वो अंधेरे में ना जा सकते, ना रह सकते हैं, लाइट चली गई तो उनको पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए, क्या राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस उनके इस फोबिया को दूर कर सकती है? यस। इन फोबियाज को दूर करने के 3 तरीके टिपिकली होते हैं। एक होता है हिप्नोसिस, दूसरा होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कि उनको अगर डर से मैनिफेस्टेशन है तो पुराने जन्म में ऐसा क्या हुआ है, और तीसरा है आप अपने ब्रेन को बार बार वायर कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। राजयोग मेडिटेशन के द्वारा आप क्या करते हैं, आप डीप मेडिटेशन में अपने अंतर मन को, यानी अपने सब कॉन्शियस माइंड को, जिसको हम अर्ध चेतन मन बोलते हैं, उस मन की प्रोग्रामिंग आप रिपीटेटिवली करते हैं। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप एक दिन में कर लेंगे, लेकिन जब आप उस अभ्यास का, उस प्रोग्राम को बार बार अपने ब्रेन में इम्प्लांट करते हैं और रोज़ उस चीज़ पर विश्वास करते हैं, ये पॉसिबल है। 100% आप अपने फोबिया से कंप्लीटली फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। डर का हो, हाइट्स का हो, पानी का हो, आग का हो, किसी भी चीज़ का फोबिया हो, रिपीटेटिव बार बार निरंतरता से उसको बार बार रिपीट करने से आप इन फोबियाज के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। करना क्या है, प्रोग्राम ही तो है। आप देखिए ना, लास्ट टाइम जब कोई झटका हुआ, कोई लास्ट बर्थ में कोई चीज़ सडनली ऐसी चीज़ हुई जिससे आपको बहुत डर लगता है पानी से, आपको बहुत डर अंधेरे से लगता है, तो वो क्या हुआ, वो प्रोग्राम कर जाता है। वो प्रोग्राम करके आपके ब्रेन की रिकॉर्डिंग में चला जाता है। अब या तो उतना ही पावरफुल झटका आपको चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है, तो स्लोली आप उसको योग के द्वारा उसको आप डिसॉल्व कर देते हैं। ये तो पॉसिबल है इजीली। अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना, अपनी बीमारियों को ओवरकम करना, अपने दर्द को ओवरकम करना, ये सब हमारे रिपीटेटिव यानी बार बार सोच और योग के द्वारा संभव है। केवल निरंतरता चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और समय चाहिए इसके लिए। सर, ये मेरा ना अपना अनुभव है। जब से मेडिटेशन की जर्नी शुरू हुई, उसके बाद से बहुत सारे अनुभव होने लगे। तो ये जर्नी के साथ अनुभव का कॉम्बिनेशन क्यों आता है, ये बाय प्रोडक्ट क्यों मिल जाता है? बिना अनुभव के भी तो सही चल रहा है ना, आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है, आपके विचार कम हो गए हैं। ये अनुभव फंसाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप फिर उसके बारे में सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों लगा, क्यों एक एनर्जी फील्ड महसूस हुई, क्यों मुझे हल्कापन लग रहा था, क्यों ऐसा लग रहा था कि यार सिर्फ मैं शरीर नहीं हूँ, कुछ और भी है जो मुझे देख रहा है। अनुभव की शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति मानी जाती है,
कभी कभी कुछ अनुभव अच्छे होते हैं जिनको हम बार बार सुनना चाहते हैं, अपने जीवन में कैरी ऑन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं जो हमको दर्द देते हैं। इसलिए अनुभव युक्त जो व्यक्ति होता है वो निर्णय पावरफुल ले सकता है। बुद्धि भी जो है वो अगर अनुभव की शक्ति से गाइडेड रहती है तो वो यथार्थ निर्णय ले पाती है। तो अनुभवों का होना हमारे जीवन में अच्छा है, लेकिन हर अनुभव को स्वयं अनुभव करना ये कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। क्या मतलब इसका? यानी अगर किसी की लाइफ में कुछ बुरा हुआ है या एक व्यक्ति ने अपने कठिन अनुभव के द्वारा कोई चीज़ को सीखा है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं समझदार व्यक्ति बनकर उसके अनुभवों से मैं प्रेरित होकर अपनी लाइफ को चेंज कर लूँ। ज़रूरी नहीं है कि उसी कष्ट के द्वारा मुझे भी स्वयं जाना है, मैं भी उतना ही अनुभवी बनूँ। कहने का अर्थ मेरा ये है। तो अनुभवों को आने दीजिए। कभी कभी आपके अनुभव, कभी कभी आपके जीवन की कहानी दूसरों के लिए एक बहुत पावरफुल इंस्पिरेशन का सोर्स बन जाती है। आपके दर्द दूसरों के लिए मार्गदर्शन और लाइट का काम करते हैं। इसलिए दर्द के अनुभव, सुख के अनुभव, दुख के अनुभव, खट्टे मीठे अनुभव ना केवल हमारा भी मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन ये एक लाइट हाउस की तरह होते हैं जो अनेकों अनेक आत्माएं, अनेकों अनेक लोग जो हमारे संपर्क में आते हैं उनका भी मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए कभी भी इनसे प्रताड़ित मत होइए, इनको अपने जीवन में आने दीजिए। ग्रेट सर, हमने आज ब्रह्म मुहूर्त के रियल चमत्कारों को समझा है कि ठीक है आपको अनुभव हो रहे हैं, पर उन अनुभवों से आप सीख क्या सकते हैं, मिल क्या रहा है आपको। और जैसा आपने कितनी अच्छी बात बताई, और मेरे लिए बहुत एक नई बात थी कि आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को भी तोड़ सकते हैं जो न जाने कितने जन्मों के संस्कारों से आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी ऑडियंस को बता दूं कि हम अगले पॉडकास्ट में इसी की कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। आज आपने ब्रह्म मुहूर्त को समझा, वेव्स को समझा, ब्रेन्स की मेडिटेटिव स्टेट्स के दौरान होने वाले अनुभवों को समझा, उनका क्या करना है ये सारा जाना। अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी टनल की, एक ऐसी लाइट की जिसका लोग दावा करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने स्वर्ग देखा है। तो इस स्वर्ग की कहानी क्या है, साइंस इसको कैसे देखती है, इस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।